चलिए, तो ये इस वक्त हम लोग देख लेते हैं, गैप मेथड को समझ लेते हैं। हमने एक और प्रॉब्लम है, उसको हमने एक तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम उसको गैप मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको गैप मेथड आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ, एक सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो अ, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है, अरेंज two boys and two girls in such a way that no two girls sit together। यानी कि दो बॉयज हैं, दो गर्ल्स हैं। मुझे क्या करना है, जैसे भी बिठाऊं मैं उन लोगों को, पर मुझे दो गर्ल्स को साथ में नहीं बैठने देना है। तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? देखिए, या तो आप ऐसे करें कि जो बॉयज हैं, पहले बॉय को बिठाएं, फिर गर्ल को बिठाएं, फिर बॉय को बिठाएं और फिर गर्ल को बिठाएं। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे बॉय को रख देते हैं, यहाँ पे बॉय को रख देते हैं, और ये पोजीशन जो है वो गर्ल को दे देते हैं। ठीक है। तो ये है केस वन, ये है केस टू। केस वन में है कि दो बॉयज हैं, तो दो बॉयज की जो पोजीशंस हैं वो आपस में कितने वेज में अरेंज करी जा सकती है? टू फैक्टोरियल वेज में। यहाँ पर दो गर्ल हैं, उनको भी दो टू फैक्टोरियल वेज में अरेंज करा जा सकता है। यहाँ पर भी वही होगा, टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। राइट, दो गर्ल्स हैं, दो बॉयज हैं, और दो पोजीशंस हैं उनके पास। तो ये हो जाएगा टू इंटू टू फोर, ये फोर, टोटल एट पोजीशन होगी। यानी कि एट वेज होंगे जहां पर नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। टोटल पोजीशंस आप देखिए, टोटल अगर दो बॉयज और दो गर्ल्स को बिठाना है, तो टोटल फोर फैक्टोरियल वेज विच इज 20 फोर वेज है उनको बिठाने के। लेकिन आठ ऐसे वेज हैं जहां पे नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। अच्छा, चलिए, अब हमने ये देख लिया। मैं इसको जरा और बदल देता हूँ, मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदल दिया और मैंने कहा थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स। अच्छा, थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कितने वेज में अरेंज करे जा सकते हैं? सिक्स फैक्टोरियल वेज में। राइट, सिक्स पी सिक्स विच इज नथिंग बट सिक्स फैक्टोरियल वेज। अच्छा, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। अब देखिए, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? वही हो जाएगा। पहला तरीका होगा, स्टार्ट करते हैं बॉय से, और दूसरे तरीके में गर्ल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये है केस वन, ये है केस टू। सेम है, वही है कि यहाँ पर तीन बॉयज हैं, तीन बॉयज को अरेंज करने के कितने वेज हैं? थ्री फैक्टोरियल वेज। और गर्ल्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं? थ्री फैक्टोरियल वेज। वही यहाँ पर हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्स इंटू सिक्स विच इज 36, और ये भी हो जाएगा 36, टोटल 72। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि थ्री की जगह कहता हूँ टू गर्ल्स, थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स। अब देखिए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन सब बढ़ जाएंगी। थ्री बॉयज हैं, टू गर्ल्स हैं, तो देखिए उसको कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हैं। चलिए, ट्राई करते हैं हम लोग कुछ करने का। तो देखिए, बॉयज हैं, मुझे गर्ल्स को साथ में नहीं बैठने देना। तो मैं देखता हूँ कितने तरीके हो सकते हैं। मैं आपको कंडीशन, मतलब थोड़े तरीके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि कितने वेज हो सकते हैं।
अब देखिए, या तो गर्ल्स को यहाँ बिठा देते हैं, गर्ल्स यहाँ बैठ जाएंगी, या तो हो सकता है गर्ल्स यहाँ बैठ जाए, ठीक है, या तो हो सकता है गर्ल्स को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, है ना, या तो मैं काम करता हूँ एक गर्ल को यहाँ बिठाता हूँ, एक गर्ल को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, या मैं काम करता हूँ इस गर्ल को यहाँ बिठा देता हूँ और इस गर्ल को यहाँ बिठा देता हूँ, है। और आखिरी तरीका क्या हो सकता है कि एक गर्ल यहाँ बैठ जाए, एक गर्ल यहाँ बैठ जाए। तो टोटल मेरे को 6 तरीके मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि 3 पोजीशन है बॉयज़ के लिए, तो वो वहीं वहीं बैठेंगे, तो उनको अरेंज करा जा सकता है 3 फैक्टोरियल वेज में। और 2 गर्ल्स हैं, उन 2 गर्ल्स को अरेंज करा जा सकता है 2 फैक्टोरियल वेज में। तो ये है 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 × 2 12। और वैसे ही यहाँ पर भी 12 पोजीशंस हो जाएंगी, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी तो 12। तो ये हो जाएगा 12 × 6 विच इज इक्वल टू 72 वेज, 3, या 12 × 6 इज इक्वल टू 72। तो 72 वेज हैं जिनमें मैं लड़कियों, मतलब लड़के और लड़कियों को आपस में बिठा सकता हूँ। अब देखिए, मुझे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी कि अरेंजमेंट्स बनाने के लिए, है ना, कि गर्ल्स कहाँ बैठेंगी, बॉयज कहाँ बैठेंगे, मुझे ऐसे पोजीशंस बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब 2 बॉयज 2 गर्ल थे, इजी था। 3 बॉयज 3 गर्ल थे, तब इजी था, क्योंकि ऑल्टरनेटिव बिठाना था मुझे। लेकिन जब 3 बॉयज 2 गर्ल्स हो गया, तो मेरे को अरेंजमेंट्स बनाने में बड़ी दिक्कतें आ गई, है ना। तो इसका क्या कोई हल है? तो इसका हल है गैप मेथड। तो आप इसेंशली देखिए, हम लोग कर क्या रहे थे कि देखिए, यहाँ पर हम लोगों पहले बॉयज को बिठा दिया, क्योंकि 2 गर्ल्स शुड नेवर सिट टुगेदर। तो हमारे पास देखिए गैप्स कितने हैं, ये एक गैप है, दूसरी गैप है, तीसरी गैप है और ये चौथी गैप है, राइट। मेरे पास 4 गैप्स अवेलेबल हैं, और मुझे बिठाना कितनी लड़कियों को है, 2 लड़कियों को है। तो ये हो जाएगा 4C2। और 3 बॉयज जो हैं वो आपस में बैठ सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। 3 फैक्टोरियल क्या है, ये है 6। और 4C2 क्या होता है, 4C2 इज नथिंग बट 4 × 3 विच इज 12। तो ये है 12 × 6 विच इज इक्वल टू 72। तो ये मुझे ऐसे मिला। देखिए, ये तरीका बड़ा आसान था। इसमें मैंने क्या किया, जो मेरे पास गैप्स अवेलेबल हैं बॉयज के बीच में, उनको नोट कर लिया। और मैंने प्रिंसिपल क्या लगाया, परम्यूटेशन का। इफ आई हैव टू सिलेक्ट, इफ देर आर 4 objects and 2 objects have to be arranged, in how many ways I can arrange? 4P2 ways। सॉरी, ये C2 नहीं है, ये 4P2 है, ठीक है। तो ये 4P2 है, तो ये 4P2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये है 4 × 3, तो ये है 72। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से मैंने आपको गैप मेथड समझा लिया। इनिशियली मैं एक बारी हल्का सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले के सिनेरियो में 2 बॉयज 2 गर्ल थे, तो हम लोगों ने उनको अल्टरनेटली बिठा दिया। 3 बॉयज 3 गर्ल थे, तो हमने उनको अल्टरनेटली बिठा लिया, और हमारा काम आसान हो गया। लेकिन जब 3 बॉयज और 2 गर्ल्स थे, और नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर की कंडीशन थी, तो हम लोगों ने इतनी सारी अरेंजमेंट्स हमें बनाने की कोशिश की हम लोगों ने। और ऑब्वियस है कि ये एक तरीका है, लेकिन ये डिफिकल्ट तरीका है निकालना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, गैप्स बनाई, और गैप्स में उन लड़कियों को बिठा दिया। ये होता है गैप मेथड। ये गैप मेथड हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमारे को बहुत सारी कंडीशन मिल रही, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रॉब्लम है, दैट 2 people डोंट वांट टू सिट टुगेदर, वहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सेपरेट फोटोग्राफ, 5 bowlers where 3 fast bowlers and 2 spin there are 3 fast bowlers and 2 spinners, and 2 spinners should never be together। तो अब ये क्लासिकल केस है, हम गैप मेथड समझ चुके हैं। तो अब हम इसको
5 बॉलर है मेरे पास, 5 बॉलर्स। उसमें से 3 जो है फास्ट हैं, और दो जो हैं वो स्पिनर है। और ये दो स्पिनर्स साथ में नहीं बैठना चाहते। तो उसको करने का पहला तरीका क्या है कि दो स्पिनर्स को साथ में बिठाने का, मतलब करने का तरीका क्या है, ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर वाला, कि पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल वेज कितने हैं 5 बॉलर्स को आपस में बिठाने के, ये है 5 फैक्टोरियल। ऑलवेज टुगेदर बिठाना है मुझे, ऑलवेज टुगेदर। तो ऑलवेज टुगेदर के लिए मान लीजिए दो स्पिनर है, ए और बी, और बाकी 3 फास्ट बॉलर हैं, तो मान लीजिए FA1, FA2, FA3, राइट। तो अब क्योंकि इन दोनों को मैं साथ में उठा रहा हूँ, तो मैं इनको 1 यूनिट अज्यूम कर लेता हूँ, और ये हो जाएंगे 3 यूनिट, और ये 1 यूनिट। टोटल हो गए ये 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट को आपस में अरेंज करा जा सकता है 4 फैक्टोरियल वेज में, और ए और बी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हो सकता है 4 फैक्टोरियल इंटू 2। टोटल वेज है 5 फैक्टोरियल। ऑलवेज टुगेदर है 4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो नेवर टुगेदर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 4 फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 5 - 2। तो ये हो जाएगा 3 × 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 × 3 72। तो 72 वेज हो गए। लेकिन अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं, मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, जो ये गैप मेथड है, गैप मेथड से ट्राई कर लेते हैं। ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर मेथड से हम लोगों ने कर लिया, गैप मेथड से करने का कोशिश करते हैं। तो क्योंकि टू स्पिनर्स नेवर सिट टुगेदर, जैसा कि यहाँ पे है, शुड नेवर बी टुगेदर, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले 3 फास्ट बॉलर्स बिठा लेता हूँ, फास्ट, फास्ट, फास्ट। और इन फास्ट बॉलर्स को 3 पोजीशंस हैं उनको, तो 3 पोजीशंस को आपस में अरेंज करा जा सकता है 3 फैक्टोरियल वेज में। और क्योंकि मेरे पास 4 गैप्स हैं, 4 गैप्स में मुझे दो स्पिनर को बिठाना है, तो मैं उनको बिठा सकता हूँ 4P2 वेज। तो ये हो जाएगा 4P2। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4P2। 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। ये हो जाएगा 4P2 इज नथिंग बट 4 × 3, 12, 12 × 6, 72। तो दोनों जगह आंसर 72 ही आया था, जब हम लोगों ने ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर से किया या गैप मेथड से किया। काफ़ी सारी जगह होंगी जहाँ पर आपको ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और काफ़ी सारी जगह होंगी जहाँ पर आपको गैप मेथड इस्तेमाल करना होगा। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्रिकेट का एग्जाम्पल है, इससे है ना, सारे, ऑलमोस्ट सारे आप जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 3.1 में हो या और उनकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप ये समझ गए, ये वाला पार्ट अगर आप समझ गए, तो आपको परम्यूटेशन के सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं।